ये हसन भाई क्या कहना चाहेंगे दरबार आलिया सफ़ी अब्दुल वहाब शाह जलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 9 रोज़ा हम चाहेंगे कि कोई ब्रीफिंग दें नाज़रीन को हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जिगर गोशा गौसुल आज़म दस्तगीर शहनशाह हैदराबाद हज़ूर सैयदना सख़ी अब्दुल वहाब शाह जलानी रहमतुल्लाह अलैह का 9 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक गुज़िश्ता 45 साल की तरह इस साल भी गुज़िश्ता 45 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना सख़ी अब्दुल वहाब शाह जलानी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम और महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर निगरानी मुनक्किद किया जाता है, जिसमें पहले रोज़ पाकिस्तान समेत दुनिया से आए हुए कुर्रा हज़रात, जिसमें मिस्र, तंजानिया और मुख्तलिफ़ शाम से जो कारी हज़रात तशरीफ़ लाते हैं, वो तिलावत कुरान पाक से और इस उर्स मुबारक की तक़रीबात का आगाज़ करते हैं और उसी के तिलावत कुरान पाक के बाद मुज़ाहिरा हसनत के बाद उलमा कराम हमारे जो जिनको हम मदू करते हैं वो अपने खिताबात फरमाते हैं। दूसरे दिन भी महफ़िल नात महफ़िल आवाज़ का इनेकाद किया जाता है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम और हमारे शहर हैदराबाद समेत सिंध समेत पूरे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए सनाख़ा बारगाह रिसालत माब में अपने अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। इसी तरह तीसरे दिन भी और चौथे दिन भी यही सिस्टम रहता है कि महफ़िल नात और महफ़िल आवाज़ का एहतमाम होता है, जिसमें बैनुल अक़वामी और मुल्क के नामवर आलिम दीन और मुफ्तियान कराम, जय्यद उलमा कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और हमारे सनाख़ा शिरकत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है 5वें दिन 25 रबीउल सानी को बाद नमाज मगरिब शहनशाह सख़ी अब्दुल वहाब शाह जलानी रहमतुल्लाह अलैह का गुस्ल की रस्म अदा की जाती है और इशा के बाद फिर महफ़िल का आगाज़ किया जाता है। उसमें भी उलमा कराम की खिताबात होते हैं, सनाख़ा अपने अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। छठे दिन जो है वो 26 रबीउल सानी को बाद नमाज ज़ोहर रहाइशगाह गुलशन इलाही गुलशन गिलानी डिफेंस से जुलूस चादर शरीफ रवाना होती है और असर की नमाज के बाद दरगाह पे तशरीफ़ जुलूस आता है और वो चादर पोशी की जाती है। उसी के बाद इंशाअल्लाह उसी 26 रबीउल सानी को बाद नमाज इशा से महफ़िल समा का इनेकाद किया जाता है, जिसमें हैदराबाद, सिंध समेत पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ़ कव्वाल पार्टियाँ अपने आके कलाम पेश करती हैं। अपने 27 रबीउल सानी को भी जो अपने 7वां दिन होता है, उस दिन भी महफ़िल समा का इनेकाद होता है और पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आते हैं चादरों की जुलूस चादर लेकर, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो अपनी मन्नतें पूरी कराते हैं। यहाँ पर लंगर का मुख्तलिफ़ अपने शख्सियात की तरफ से लंगर का एहतमाम होता है। हर अक़ीदतमंद लंगर का, कोई छोटा लंगर कोई बड़ा लंगर कर रहा होता है। लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन की आमद होती है और जा बजा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है दिन ब दिन जो है ज़ायरीन की तादाद बढ़ती जाती है। और 28 रबीउल सानी को अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज असर कुल शरीफ की उर्स मुबारक की कुल शरीफ की रस्म होती है और उसके बाद इज्तिमाई दुआ हज़रत क़िबला पीर अलहाज गुलशन इलाही कादी चिश्ती फ़रीदी दामत बरकातुहुम अलैह जो कि चेयरमैन हैं सैयदना सख़ी अब्दुल वहाब शाह जलानी ट्रस्ट के, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ फरमाते हैं और उसके बाद बड़े पैमाने पर अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफ़ीक़ से बड़े पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। और अंदर लंगर जो है सैयदना सख़ी अब्दुल वहाब शाह जलानी ट्रस्ट की जानिब से रोज़ाना भी महफ़िल के सात सलाम के बाद लंगर का एहतमाम होता है। ये तमाम तक़रीबात अल्हम्दुलिल्लाह 8 रोज़ा 9 रोज़ा तक़रीबात होती हैं और जिसके अंदर सैयदना सख़ी अब्दुल वहाब शाह जलानी ट्रस्ट को ये शर्फ़ हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उर्स मुबारक हैदराबाद में सैयदना सख़ी अब्दुल वहाब शाह जलानी का होता है, पाकिस्तान में शायद उस अंदाज़ का उर्स कहीं भी नहीं होता। ये हमें फ़ख्र हासिल है और शर्फ़ हासिल है। हमें अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि शहनशाह सख़ी ने सैयदना सख़ी अब्दुल वहाब शाह जलानी ट्रस्ट के चेयरमैन क़िबला पीर अलहाज गुलशन इलाही और उनके साहबजादगान हमें और मुझ समेत नाचीज़ को भी इस काबिल समझा और हमसे ड्यूटी लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्स मुबारक अपना इख्तिताम पज़ीर होता है।